Hello students. In our last class, we had discussed about unit plan, its meaning, definition, criteria for planning a good unit plan, and we discussed about merits, advantages of unit plan. And today we will discuss about what is the procedure to be taken for planning a unit. आप कैसे किस प्रोसीजर को फॉलो करके यूनिट प्लान कर सकते हो और क्या स्टेप्स रहेंगे, व्हाट विल बी द स्टेप्स फॉर प्लानिंग अ यूनिट फॉर इंग्लिश लैंग्वेज टॉपिक। आप ये यूनिट प्लान जो पढ़ रहे हो ये इंग्लिश लैंग्वेज के रिगार्डिंग पढ़ रहे हो। डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स में अलग तरह से यूनिट प्लानिंग की जाती है, मैथड्स अलग फॉलो होते हैं, टेक्निक्स भी थोड़ी अलग डिफरेंट होती हैं लैंग्वेज और अदर टीचिंग सब्जेक्ट्स के कंपैरेटिव। सो आज हम बात करेंगे किस तरह से आप यूनिट प्लान बना सकते हो इंग्लिश लैंग्वेज का और क्या क्या स्टेप्स आप फॉलो करोगे। एंड लास्ट में आपको एक एग्जांपल भी दिखाया जाएगा, इसके बाद आप खुद से एक इंग्लिश लैंग्वेज के रिगार्डिंग यूनिट प्लान करोगे। After discussing the precautions, now let's talk about the steps in unit planning. जब आप एक बार ये precautions जो हैं 3 पॉइंट्स ध्यान में रखते हुए अपना जो यूनिट है वो प्लान करने का सोचोगे, तब आप ये जो 3 स्टेप्स है वो फॉलो करोगे। द फर्स्ट स्टेप इज़ हेयर इंट्रोडक्शन ऑफ द यूनिट। हेयर यू हैव टू गिव द इंट्रोडक्शन ऑफ द यूनिट। आपको प्रॉपर इंट्रोडक्शन देना है व्हाट द यूनिट इज़ अबाउट। फॉर एग्जांपल अबाउट नाउन, so you have to give the introduction of the noun here, and you should mention the objectives. आपको उद्देश्य बताने होंगे, क्या उद्देश्य है। नेक्स्ट इज़ टू correlate new work with the previous, means आपको you have to take care of the previous knowledge test PKT आपको ध्यान में रखनी है, whether they are able to correlate this topic, this unit or not. Next you have to take care of this unit and the previous unit, दोनों आपस में कोरिलेट होनी चाहिए। देन होल यूनिट का जो कोरिलेशन है, ओवर यू हैव टेक एन ओवरव्यू। आपको ध्यान में रखना है कि सारी जो यूनिट है एक पर्टिकुलर टॉपिक को
बहुत अच्छे तरीके से एक्सपैंड तरीके से एक्सप्लेन कर रही है बच्चों को। इससे इस पूरी यूनिट में एक एक चीज़ समझ आएगी किसी टॉपिक को लेकर। नाउन, व्हाट इज़ नाउन, definition of noun, types of noun, each types, definition and examples should be discussed there. So इस तरह से आप इंग्लिश का जो ग्रामर का यूनिट प्लान कर सकते हो, या प्रोज का, पोइट्री का फर्स्ट 2 पैराग्राफ यू कैन टेक लाइक दिस। और आप पोइम से स्टेंजा भी ले सकते हैं, पोइम्स को आप इकट्ठा कर सकते हैं। सो लाइक दिस। नेक्स्ट इज culmination of the unit. Here culmination of the unit means to culminate, आपको आपस में रिमेडियल वर्क पे ध्यान देना है एंड इवैल्यूएशन पे ध्यान देना है। इस पे जो आपने बच्चों को ऑब्जेक्टिव्स बना के जो आपने पढ़ाना है उसको आप किस तरह से इवैल्यूएट करोगे कि आपके जो ऑब्जेक्टिव्स है वो अचीव हुए या नहीं हुए। इस पॉइंट पे ये डिस्कस कर सकते हैं आप। और आप डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स को यूज़ कर सकते हैं इवैल्यूएशन के लिए, एमसीक्यूज़ या फिर शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन लाइक दिस। नेक्स्ट इज डेवलपमेंट ऑफ द यूनिट। this step of unit aims at the attainment of the objectives set for the unit. Now यहाँ पर आप ऑब्जेक्टिव्स आपने जो ऑब्जेक्टिव्स बनाए थे उसको किस तरह से अचीव कर पाए हैं, यहाँ पर आप इंटेरोगेट करोगे, इंट्रोस्पेक्शन करोगे। और अगर आपको लगता है कि यहाँ पर इस टॉपिक के साथ जस्टिस नहीं हो रहा है तो आप एक और पीरियड इसको, नेक्स्ट पीरियड में आप और इसको डिस्कस करने के लिए कह सकते हो। इस तरह से आप प्लान आउट करोगे कि अगर आपको लग रहा है कि एक पीरियड इसके लिए सफिशिएंट नहीं है तो आप एक और पीरियड इसके लिए दे सकते हो। सो इस तरह से आप स्टेप्स फॉलो करोगे और एक अच्छा यूनिट प्लान करोगे इंग्लिश लैंग्वेज के रिगार्डिंग, किसी भी स्ट्रीम के रिगार्डिंग, पोइट्री, प्रोज और ग्रामर के लिए। ओके, नाउ लेट्स डिस्कस वाइल टेकिंग दिस एग्जाम्पल। इस टेबल को आप ध्यान से देखिए। इसमें हम जानेंगे किस तरह से आप एक इंग्लिश लैंग्वेज का यूनिट प्लान कर सकते हो। इस तरह से आपने प्रॉपर रोज एंड कॉलम्स बनाने हैं फॉर प्रैक्टिकल वर्क। एंड इसमें आपने टॉप में टाइटल मेंशन करने हैं। फर्स्ट इज you have to give serial number, then subject unit, sub unit. For example, you are teaching noun, then sub unit, first unit का जो first topic है that is noun, second is kinds of noun, next is number of periods. For example, noun के को define करने के लिए आप 2 periods दे सकते हो, and kinds of noun के लिए 3 periods like this, in total 5 period. Teaching point आप इसमें मेंशन कर सकते हो। नाउन में जैसे आप फर्स्ट व्हाट इज़ नाउन मीन्स डेफिनेशन, मीनिंग ऑफ नाउन। सेकेंड आप कर सकते हो डेफिनेशन ऑफ नाउन, देन एग्जाम्पल ऑफ नाउन। तो ये 3 टीचिंग पॉइंट आपके बने हैं, मीनिंग, डेफिनेशन एंड एग्जाम्पल ऑफ नाउन। देन स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स एट द एंड स्टूडेंट विल बी एबल टू give the meaning of noun, define the noun and will be able to give the example of noun. इस तरह से आप ऑब्जेक्टिव्स भी बना सकते हो। नेक्स्ट इज टीचिंग मेथड। आप कौन सा मेथड यूज़ करोगे, इट्स अप टू यू। आपने डिफरेंट मेथड्स बहुत डिटेल में पढ़ लिए हैं। सो जितने भी मेथड्स करवाए हैं उसको एनालाइज करके आप खुद से डिसाइड करोगे कि नाउन के लिए अगर ग्रामर पढ़ा रहे हो तो कौन सा मेथड अप्रोप्रिएट रहेगा, या फिर अगर आप प्रोज, पोइट्री कुछ भी पढ़ा रहे हो तो कौन सा मेथड बेस्ट रहेगा। देन टीचिंग एड्स, जो टीचिंग मेथड है आप यू कैन टेक 1 or 2 ऑल्सो। टीचिंग एड इज बेटर यू शुड टेक 2 methods, बिकॉज किसी भी लैंग्वेज को आप एक सिंगल मेथड से नहीं टीच कर सकते हो परफेक्टली। नेक्स्ट इज टीचिंग एड्स। मेथड के साथ साथ यू कैन टेक स्ट्रेटेजी एंड एक्टिविटी ऑल्सो, यू कैन मैंशन इट हेयर। देन टीचिंग एड्स TLA में आप क्या यूज़ कर सकते हो, ब्लैक बोर्ड ऑफ कोर्स ग्रामर में करोगे ही, चार्ट्स, मॉडल या कोई एक्टिविटी, कोई गेम, इस तरह से आप मेंशन कर सकते हो। यू हैव टू गिव नंबरिंग ऑल्सो 1 2 3 क्या करवा रहे हैं आप,
नाउन की डेफिनेशन के लिए, मीनिंग के लिए, लाइक दिस। नेक्स्ट इज़ इवैल्यूएशन। जब आपने अपना ये टोटल आपका जो ये यूनिट 1 का फर्स्ट आपने सब यूनिट कवर कर लिया है, तो आप किस तरह से ऑब्जेक्टिव्स को इवेलुएट करोगे वो भी आपको लिखना है। एट द एंड दे विल बी एबल टू आंसर लाइक दिस। इस तरह से आप यूनिट प्लान करोगे इंग्लिश का, कोई भी टॉपिक लेकर। दिस इज़ हाउ यू विल डिस्कस। किसी को अगर नहीं समझ आया तो आप मुझसे पूछ सकते हो पर्सनली, ओके। एंड आपने लास्ट ईयर भी यूनिट प्लान बनाया था आईसीटी में, पेडागोगी क्रॉस द करिकुलम में, बट यहाँ पर हम आप लैंग्वेज के रिगार्डिंग बनाओगे। हेयर आपको मैं एक रफ सा आइडिया दिखा रही हूँ, रफ से पिक्चर्स स्लाइड्स दिखा रही हूँ यूनिट प्लान की। वैसे ये बना है बिजनेस के ऊपर। यूनिट का नाम है इंटरनेशनल बिजनेस, यू कैन सी। देन नेक्स्ट पेज पे आप क्या करोगे, प्रीवियस नॉलेज अज्यूम्ड। आप अज्यूम करोगे कि बच्चों की जो पीकेटी आप करते हो वो यहाँ पर मेंशन करोगे। इट इज़ अज्यूम्ड दैट स्टूडेंट्स विल बी और स्टूडेंट विल हैव द नॉलेज अबाउट इंटरनल एंड एक्सटर्नल ट्रेड। इस तरह से ये इंटरनेशनल बिजनेस के बारे में आपको एग्जाम्पल दिया है। इस तरह से आप लिखते हो, इट इज़ अज्यूम्ड दैट स्टूडेंट्स विल बी एबल टू, और स्टूडेंट्स विल हैव नॉलेज अबाउट नाउन, इट्स काइंड्स ऑफ नाउन, इट्स काइंड्स एंड मीनिंग डेफिनेशंस लाइक दिस। इस तरह से आप डिफाइन कर सकते हो। देन नेक्स्ट पॉइंट आप मेंशन करोगे जर्नल ऑब्जेक्टिव्स, क्योंकि हर यूनिट से पहले आप एक ऑब्जेक्टिव्स बनाओगे विच वी डिस्कस्ड। एट द एंड ऑफ द यूनिट स्टूडेंट्स विल बी एबल टू, फिर आप 4 मिनिमम 4 मैक्सिमम 5 तो आपकी होनी चाहिए, ठीक है। 5 आप ऑब्जेक्टिव्स बनाओगे जैसे हम लेसन प्लान बनाते हैं, सिमिलरली हियर ऑल्सो, बट प्रॉपर बनाने हैं। डोंट डू राइटिंग मिस्टेक, टेक योर टाइम, ओके। ऑन द नेक्स्ट शीट फिर हम चार्ट पेपर की या फिर किसी बड़ी शीट के इस तरह से डिवाइड करेंगे, कॉलम्स रोज की तरह बनाएंगे प्रैक्टिकली। एंड सीरियल नंबर, सब यूनिट, नंबर ऑफ पीरियड्स, टीचिंग पॉइंट्स, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स, टीचिंग मेथड, टीचिंग एड्स, इवैल्यूएशन, इस तरह से हम करेंगे। सी नंबर ऑफ पीरियड्स डिपेंड करते हैं टॉपिक किस तरह का है, ठीक है। आपने एक ही टॉपिक करना है, ठीक है। अगर आप ग्रामर में पार्ट्स ऑफ स्पीच ले रहे हैं तो आप सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं ले सकते हैं, तो आपका जो यूनिट है वो बहुत बड़ा बनाना पड़ेगा आपको यूनिट प्लान। बेटर है आप जैसे नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, टेंस पे बना लीजिए। इस तरह से बहुत सारे आपके पास एग्जाम्पल हैं। पोइट्री के भी आप बना सकते हैं, पोइम्स, वो आप सारी पोइम्स एक साथ लोगे फिर, या फिर प्रोज पर। सो टुडे वी डिस्कस्ड अबाउट द यूनिट प्लान, प्रोसीजर ऑफ द यूनिट प्लानिंग एंड देन स्टेप्स वी डिस्कस्ड। हमने स्टेप्स के बारे में जाना, कौन किस तरह से आप यूनिट प्लान करोगे। देन प्रैक्टिकली हमने एक टेबल के माध्यम से, with the help of a table, we discussed how you have to make it. Now practically you have to make it. Now see, like this, for teaching aids you can explain like this, and you can take help of picture, chart, and for आप इंग्लिश लैंग्वेज को जब टीच कर रहे हैं, आप एक्टिविटी करवा रहे हैं, आप वो भी ड्रॉ कर सकते हो, वो भी मेंशन कर सकते हो। इट्स ऑल अप टू योर क्रिएटिविटी। आप किस तरह से क्रिएटिव बन सकते हैं, क्या एक्टिविटी करवा सकते हैं, वो आप इस पे डिस्क्राइब कर सकते हैं। जिस तरह से आप इन पिक्चर्स में देख सकते हैं, बिजनेस के रिगार्डिंग, ट्रेड के रिगार्डिंग, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट के लिए किस तरह से नेचुरल टीचिंग एड यूज़ किए गए हैं, राइस, शुगर। इस तरह से आप इंग्लिश के लिए भी एग्जाम्पल्स को इस तरह से बच्चों को टीचिंग एड्स यूज़ कर सकते हैं। इट्स अप टू यू। नाउ हेयर यू हैव एन एक्टिविटी। आपको एक एक्टिविटी करनी है, मीन्स आपको प्रैक्टिकली एक यूनिट प्लान बनाना है। मेक अ यूनिट प्लान फॉर टीचिंग एन इंग्लिश लैंग्वेज। बीइंग अ इंग्लिश टीचर, आप किस तरह से इंग्लिश लैंग्वेज का किसी भी टॉपिक को अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग आप सिलेक्ट कर सकते हो। एक सिंगल टॉपिक के ऊपर आपने यूनिट प्लान करना है, और लास्ट डेट फॉर सबमिशन इज़ 30 जून 2020। बाकी जिन बच्चों की पिछली असाइनमेंट्स पेंडिंग है वो भी डिपॉजिट कर दीजिए। दिस एक्टिविटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये कंपल्सरी है आप सभी के लिए, ओके।